स्वामी जी, धर्म जगत में अक्सर सुनने में आता है जैसे भक्त और शिष्य सुनने में आते हैं, अंधभक्त या इस तरह से सुनने में आता है। तो इस बारे में बताइए, भक्त और शिष्य में क्या अंतर होता है? भक्त और शिष्य में अंतर, तुमको क्या लगता है? तुमने कुछ सोचा तो होगा। हाँ, मुझे लगता है भक्त और शिष्य में कुछ अंतर है। क्या? जैसे भक्त तो भाव में है, जैसे उसका गुरु है वो तो उसके। अंधभक्त मुझे लगता है भक्त का मतलब अंधभक्त, और शिष्य का मतलब वो है जो गुरु के पीछे चले और गुरु को वॉच भी करता है वो। हम्म, कहीं गुरु गुरु मतलब गुरु तो है, लेकिन मतलब फिर भी वो गुरु में कुछ देखता है। भक्त कुछ नहीं देख पाता गुरु में, उसको तो भक्ति से मतलब है बस, जैसे परमात्मा। तो और गुरु शिष्य के लिए गुरु एक क्या बताऊं, आदर्श है, जिसको वो कहता है कि मैं इस पे कुछ सीखना है, इससे वॉच करना है इसको। तो लगभग तुम सही समझ रहे हो। सही समझ रहे हो? फिर भी थोड़ा सा कुछ बातें हैं जिनको क्लियर कर देता हूं। यूं सुनने में भक्त और शिष्य दोनों ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि शिष्य जो है उसके लिए गुरु को कार्य करना पड़ता है, और शिष्य को गुरु की तरफ निगाह रख के सीखना पड़ता है। यह मामला दोनों तरफ का है। लेकिन भक्ति में जरूरी नहीं है कि गुरु की तरफ से कोई बात हो। भक्ति एक समर्पण से आती है। भक्त ऐसा हो सकता है कि गुरु ना भी हो और कोई भक्ति कर सके। जैसे मीरा भक्त कही गई, मीरा भक्त कही गई, वहां पे कृष्ण शामिल नहीं थे। हो सकता है कि कृष्ण होते और ऐसी कोई स्त्री उनके पीछे पड़ जाती, मूर्ति लेके घूमने वाली, या कहती आप बैठ जाओ हम आपको श्रृंगार करेंगे और 24 घंटे यही करेंगे, तो शायद कृष्ण इनकार कर देते। तो भक्ति में खुद की समझदारी के बाद आया क्या डिवोशन है। भक्त जो है वो कुछ पाने नहीं निकला। भक्त की अपनी एक ऊंचाई होती है। भक्त अपने में एक गरिमा रखता है। भक्त की अपनी एक समझ है, और उस समझ के साथ वो किसी के प्रति पूरा समर्पित हो सकता है। उसमें संदेह नहीं है, उसमें मांग नहीं है, उसमें किसी तरीके की कोई झंझट नहीं है। भक्त है तो बस वो है। शिष्य के साथ, शिष्य की भी कई तरीके की क्वालिटीज होती हैं। एक तो शिष्य ऐसा भी हो सकता है कि किसी की किताब पढ़ी और गुरु मान लिया। अब हम इसको भक्त की श्रेणी में नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत किताबें अभी पढ़ रहा है, बहुत सारी किताबों में कोई एक अच्छा लग जाता है। तो यहां पे ये बात होती है कि जब कोई किसी को दूर से पढ़ के मानने लगता है, तो ज्यादातर उन केसेस में वो आदमी अपने ही प्रति एक प्रकार का सम्मोहन होता है उसको, कि हमें जो बात अच्छी लगती है वही किसी में लग रही है, दिख रही है, हमने इसको मानने लगे। ये हो गया एक प्रकार का शिष्य जो दूर से किन्हीं बातों से सम्मोहित हो गया। दूसरा शिष्य वो होता है जो गुरु की निकटता में काम करता है। निकटता में भी कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग गुरु के लिए काम करने में लगे रहते हैं, ये करना है वो करना है, गुरु से प्रश्न करने में लगे रहते हैं। वो बहुत जगह अपने को सुधार की कोशिश में काम करते हैं। लेकिन एक शिष्य जिसको वाकई में शिष्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, और वही सही मानों में जो कुछ पा सकेगा, उसकी शिष्य की श्रेणी एक खास होती है, जिसमें वो गुरु के प्रेम में पड़ गया। देखो, जहां जहां वो सीख रहा है वहां पे गुरु से प्रेम कम है, बल्कि किसी के प्रेम में अपने को चेंज करने की सोच ज्यादा है। किसी को समझ के, किसी को प्रेम करके, किसी को मान के अपने में परिवर्तन के लिए ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन फिर एक प्रेम होता है, प्रेम में भी परिवर्तन होता है, लेकिन वो इसलिए होता है कि मेरी मांग नहीं है परिवर्तन की, लेकिन तेरे लिए हम अपने में परिवर्तन कर भी सकते हैं। ये स्वामी जी, यहाँ भी एक प्रश्न है मेरा। प्रेम कैसे करेगा वो, जब तक मतलब प्रेम तो एक शब्द कहने का है, लेकिन
जब उसका ट्रस्ट होगा उस पर। देखो, इसीलिए मैं कई बार एक बात कहता हूं, और तुम्हारी इस बात पे ही मैं उसका आंसर दे रहा हूं, कि प्रेम के लिए एक खाना ऐसा होता है जिससे अक्सर शिष्यों को अड़चन होती है। लेकिन किस तरीके के शिष्यों को अड़चन होती है? कहा जाता है कि गुरु जब किसी शिष्य के साथ काम करता है तो उसको वो अपने साथ जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाना सिंबॉलिक अर्थ है, जंगल में सबको नहीं ले जाया जा सकता। जंगल का अर्थ है कि वो तुम्हारे चित्त के जितने भी दरवाजे होते हैं जिनसे ऊर्जाएं जगत की ओर जाती हैं या जगत से हमारे अंदर की तरफ आती हैं, उन द्वारों को बंद करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए, पुरुष हो चाहे स्त्री, 5 तरीके के संबंधों की जरूरत होती है। 5 तरीके के। उसमें एक पुरुष के लिए किसी स्त्री में प्रेमिका का रूप होता है, कहीं दोस्त का भाव होता है, कहीं गुरु का हो सकता है। इस तरीके से 5 स्वरूप होते हैं। जैसे बात कही थी, द्रौपदी ने कही थी। द्रौपदी ने कही थी कि मुझे युधिष्ठिर जैसा गुरु चाहिए, भीम जैसा बलशाली पिता की तरह सपोर्ट करने वाला, एक सहारा देने वाला, अर्जुन की तरह कामुक, सहदेव की तरह सौंदर्यवान, नकुल की तरह आज्ञाकारी। तो उसे एक 5 स्वरूप चाहिए थे। तो ऐसे ही गुरु शिष्य में मैंने ये पाया है, मैं पुरुष हूं, तो मैंने ये पाया है कि यदि पुरुष मुझसे प्रेम करते हैं, यदि कोई पुरुष मुझसे प्रेम करता है, तो मैं उसका मित्र बन सकता हूं, उसका भाई बन सकता हूं, उसका गुरु भी बन सकता हूं, समझदारी के साथ उसको ट्रीट भी कर सकता हूं। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां मैं रोल प्ले नहीं कर सकता, और वो स्त्री से जो उसे प्रेम मिलता है, वो वाला द्वार। ये एकमात्र कारण है जिससे सबसे ज्यादा झंझट खड़ी होती है। क्या होता है कि यदि कोई गुरु कहते ठीक है कि 4 द्वार पे तो हम तुम्हारे खड़े हैं, 5वें द्वार के लिए तुम एक स्त्री का इस्तेमाल कर लो, कि भाई तुम्हें सेक्स की अनुभूतियां चाहिए, इमोशन की अनुभूतियां चाहिए। तो ऐसे में पुरुष जो है वो ठीक है, 4 द्वारों पे मुझे खड़ा कर सकता है, एक द्वार पे वो अपनी पत्नी या प्रेमिका को खड़ा कर लेगा। लेकिन फिर उसको भी 5 द्वारों पे तुम चाहिए। फिर जहां पे उसे 4 द्वार पे तुम दिखाई नहीं दोगे और मैं खड़ा दिखाई दूंगा, तो उससे मुझसे जेलसी हो जाएगी। जेलसी हो जाएगी तो वो धीरे धीरे झंझट पैदा करेगी कि इससे दूर हो जाओ। इसीलिए ज्यादातर गुरुओं के निकट जो शिष्य होते हैं वो स्त्रियों के कारण गुरुओं को छोड़ के भाग जाते हैं। ये आपने एक राज खोल दिया आज, है ना। राज खोल तुम पूछोगे तभी तो खोलेंगे, अपने आप खोलने का मुझे शौक नहीं है। तो इसीलिए वो भागते हैं। लेकिन यहां पे अगर मेरे साथ कोई स्त्री हो तो उसके लिए मैं 5 द्वारों पे खड़ा हो सकता हूं। इसीलिए मैंने अपना जीवन में एक, जिसको बोलते हैं सेक्स को इस तरीके से बचा के रखा है कि अगर बहुत किसी के लिए जरूरत समझूंगा तो मैं उपयोग कर सकता हूं। बात बड़ी निंदात्मक लगेगी, बात लगेगी गुरु शिष्य के बीच में सेक्स की बात कहां से आई। लेकिन नहीं, आप देखो, एक बहुत बड़ी मिसाल कह रहा हूं, इसको थोड़ी समझने की जरूरत है। हां, जमाना वैसा था तो उन्होंने उस ढंग से काम किया। शंकर और पार्वती की इसमें बहुत बड़ी मिसाल है। पार्वती कौन थी? पार्वती शंकर की शिष्या थी, वो उनको पूजती थी, वो उनके आराध्य थे। ठीक है। तो पूजने के बाद जब शंकर को उन्होंने मांगा कि आप हमें मिल जाएं, तो इसका सिंबॉलिक अर्थ होता है कि आप हमें मिल जाएं का शरीर से लेना देना नहीं है, वो अनुभव मिल जाए, जिसको बुद्धत्व का अनुभव कहा जाता है, जिसको शंकर का अनुभव कहा जाता है। वो अनुभव की मांग थी। लेकिन शंकर क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो उसी वक्त जिस समय उसने मांगा वो कुछ होम होम करते और ओम ओम का नाद देते और कहते चल तू पूरी हो गई? नहीं, शंकर ने, सिंबॉलिक बात है लेकिन इसको बहुत गहनतम अर्थ में समझो,
कि शंकर ने उनसे विवाह कर लिया। अब विवाह करके वो धीरे धीरे उनके सभी द्वारों पे बैठे। वो प्रेमिका का और जो पति का भाव होता है उसको भी फुलफिल किया। वो उस समय की बात थी, वो उस समय की बात थी जहां पे बहुत अच्छा पात्र देख के उसके साथ विवाह करके उसको यात्रा पे ले गए। लेकिन अगर आज मैं इस बात को कहता हूं तो निंदनीय समझा जा सकता है कि तो स्वामी जी फिर आप शादी कर लीजिए सबसे। अब सबसे शादी भी कहां तक की जाए? या आज के युग में शादी बहुत बाउंडेशन नहीं है। पहले के युग में एक स्त्री को सही से सहयोग करने के लिए विवाह की बात थी। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा था कि यदि तुम्हें किसी स्त्री की मदद करनी है तो यदि तुम्हारी पत्नी अनुमति देती है तो तुम उससे विवाह कर सकते हो। इसीलिए 4 विवाह का कंसेप्ट आया था। अब वो बात उसको अय्याशियों के लिए यूज करने लगे। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि स्त्री के साथ इतने झंझट नहीं आते, लेकिन फिर दूसरे तरीके के झंझट आ सकते हैं। झंझट ये आ सकते हैं कि एक साथ 4 स्त्रियां खड़ी हो जाएं और चारों अच्छे स्तर की हों, और अच्छे स्तर की हों तो हो सकता है कि चारों को प्रेमी की डिमांड हो। अब वहां पे स्त्री के साथ झंझट आ सकता है कि फिर उनकी जेलेसीज और सब चीजें। तो मैंने ऐसा जीवन में चेस भी किया है कि जब एक साथ मेरे साथ 3-3, 4-4 बहुत गरिमावान स्त्रियां थीं, तो उनमें फिर स्थिति ये आ गई कि कुछ स्त्रियां मुझे पकड़ने लगी, कब्जेदारी अब तुम मेरे ही हो जाओ। तो मैंने वहां पे एक चीज बड़ी स्पष्ट देखी कि जिसके पास जितनी पकड़ है इसका मतलब उसमें अभी योग्यता कम है। फिर वहां पे योग्यता की बात आ गई कि मैं भी चुनाव श्रेष्ठ का करूंगा, मैं भी चुनाव श्रेष्ठ का करूंगा कि जिसकी यात्रा फिर हो सकती है उसको जल्दी लेके जाया जाएगा, जो मंजिल के निकट है उसके साथ ज्यादा काम किया जाएगा। तो इसलिए तुम जो बात कर रहे हो कि वहां पे निश्चित ही किसी पुरुष का पुरुष के प्रति समर्पित होना बहुत मुश्किल बात है, बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। अब एक प्रश्न यहां पे बहुत गहरा उठता है, बहुत कम लोग शायद इसको पकड़ पा रहे होंगे कि अगर गुरु स्त्री हो, अगर गुरु स्त्री हो फिर वो क्या करेगी? तो इस संबंध में एक बड़े मजे की बात कही गई। ओशो ने इसको सिंबॉलिक रूप में कहा और शायद नियम के रूप में भी। ओशो ने इसको कहा कि स्त्री जान तो सकती है लेकिन किसी को जना नहीं सकती। स्त्री स्वयं तो जान सकती है, परमात्मा का अनुभव उसको खुद तो हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से किसी को होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। इसका कोई आज तक रिकॉर्ड भी नहीं है। किसी भी स्त्री के माध्यम से आज तक कोई इनलाइटेड नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सारी स्त्रियां गुरु बने बैठी, बहुत से उनके शिष्य उनको मान रहे हैं। तो वो शिष्य जो उनको मान रहे हैं वो उनके आचरण के अनुयायी हैं, वो शिष्य भी नहीं है। मतलब ऐसे स्तर पे शिष्य भी कोई नहीं हो पाएगा, वो उनके फॉलोअर्स कहे जा सकते हैं कि जो उनको फॉलो कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? लेकिन फॉलोअर्स कुछ पाते नहीं हैं, फॉलोअर्स कुछ नहीं पाते। फॉलोअर्स हमेशा ऐसे होते हैं जो अपने पेड़ पत्तों की, जैसे कि जड़ में पानी नहीं देते, ऊपर से पेड़ पत्ते साफ करते रहते हैं। फॉलोअर्स ऐसे होते हैं। फॉलोअर्स नैतिकता में अटक जाते हैं। शिष्य जो होगा, जिसको मैं बात कर रहा हूं शिष्यत्व की, वो अटकेगा पेड़ पत्ते साफ करने में नहीं, वो जड़ों में पानी देने पे काम करेगा। अब यहां पे एक बहुत और ज्यादा प्रश्न उठता है, शायद तुम्हारे अंदर से भी उठने लगा हो। तो फिर एक पुरुष के प्रति पुरुष कैसे अच्छे ढंग से शिष्यत्व को उपलब्ध हो पाए? अब यहां पे एक दूसरा राज है। यही कारण है कि पुरुष बहुत से अच्छी स्तर पे शिष्य बन जाते हैं, लेकिन वो स्त्री माध्यम बनती है दूर भागने का, दूर जाने का। तो ऐसे में ही पहले समय के गुरुओं ने 4 द्वार तो खुद खड़े हो गए, लेकिन 5वें द्वार पे मिट्टी डाल दी। उन्होंने कहा कि सेक्स से मुक्त हो जाओ, सेक्स की बात ही मत करो। आप समझे? वहां उन्होंने सेक्स का विरोध ही सिखा दिया। उन्होंने कहा फिर सेक्स किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि यही माध्यम बनेगा संसार में भागने का। जो सेक्स का बहुत ज्यादा जगत में विरोध खड़ा हो गया और जिसको बहुत ज्यादा गुरुओं ने लोगों को बोला,
उसका कारण यही है कि सेक्स मुक्ति की बात ही इसीलिए की क्योंकि अगर तुमने सेक्स से मुक्ति नहीं की तो इसकी पूर्ति करने के लिए तुम जिस स्त्री को चुनोगे वही स्त्री तुम्हें इस राह से भटकाने का काम कर देगी। ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है। लेकिन अब एक गुरु होने के बाद यदि एक गुरु कहे कि ठीक है भाई, मैं समझता हूं सेक्स भी एक नीड है, उसको पूर्ति कर लो, तो फिर वो क्या करे? तो पहले के कुछ मंदिरों में इसकी व्यवस्था की गई। पहले के कुछ मंदिरों में इसकी व्यवस्था की गई। उन्होंने दो चीजों पे बहुत काम किया। एक उन्होंने कहा भोग की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और दूसरा देवदासियां बनाई गई। बनाई गई ऐसी देवदासियां। अब देवदासियों की बड़ी क्वालिटी होती है, बड़ा समझ लेना। देवदासी की पहली क्वालिटी होती कि देवदासी नगर की सौंदर्यवान स्त्री होती, उसका सौंदर्य बहुत ऊंचा होता है। लेकिन उसको चुनाव करने के लिए ऐसा नहीं है कि सुंदरता का ही चुनाव कर लिया, जितनी सुंदर स्त्रियां इनको देवदासी बना लो। सुंदरता के साथ साथ एक बहुत छुपा हुआ रहस्य है और वो समझने योग्य है। अगर 100 स्त्री सुंदर हैं तो उनमें 10 स्त्रियां आपको आसानी से ऐसी मिल जाएंगी, थोड़ा सा उनके साथ जांच करके, कि जिनको अपने सौंदर्य का गुणगान करवाने में मजा आता है, जो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने पे लगी रहती हैं। यदि कोई 100 में से 10 स्त्रियां भी ऐसी हैं जो आकर्षित करने पे लगी रहती हैं, इसका अर्थ यह है कि ये मल्टीपल सेक्स में उतर सकती हैं, ये कई पुरुषों के साथ संबंध बना सकती हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इनकी कॉन्शियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देवदासियों की पहली क्वालिटी तो ये होती थी कि वो सुंदर होती थी, और सुंदर स्त्री में ही ये क्षमता होती है कि वो मल्टीपल सेक्स, मतलब कई पुरुषों के साथ संबंध बना सके। लेकिन एक ट्रेनिंग उनकी भी होती थी। उस ट्रेनिंग को एक कहानी के माध्यम से ओशो ने कहने की कोशिश की। ओशो ने बताया कि एक राज्य में एक बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा बाढ़। तो पूरा राज्य बर्बादी के कगार पे था, नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा, कमी नहीं हो रहा। तो वहां सब पूरा नगर इकट्ठा हुआ, राजा भी वहां इकट्ठा था, राजगुरु भी वहां इकट्ठे थे, राज ज्योतिष भी वहां इकट्ठे थे। तो बात चली कि क्या उपाय है। तो राजगुरु ने कहा उपाय तो अब यह नजर आता है कि यदि अपने राज्य में कोई सबसे सच्चा व्यक्ति है, जिसने अपने पूरे जीवन में अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी के साथ जिया हो, वो अगर कह दे कि पानी घट जाए तो ये बाढ़ कम हो सकती है। तो कहते हैं कि राजा ने सबको आह्वान किया कि कहो। बारी बारी से लोग कहते और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सबके कर्मों में कुछ ना कुछ दूषिता शामिल थी। तो हालत यह हो गई कि राजा ने खुद भी कह दिया, तब भी नदी कम नहीं हुई। तो राजा ने कहा क्या करें, राज्य के सारे लोग लगभग कह चुके, मैं भी कह चुका, सब कह चुके, अब क्या करें, क्या उपाय है। तो पीछे से एक नगर वधु को लोग वैश्या भी कहते थे, नगर वधु सामने आई और कहने लगी क्या मैं कोशिश कर सकती हूं। तो सब हंसे। उसने कहा ये देखो अब ये आई, उसका अपमान किया। लेकिन नहीं, राजा ने कहा तुम आओ और कहो। तो नगर वधु ने नदी के सामने खड़े होकर कहा कि जो भी मुझे सिखाया गया, यदि मैंने उसका अपनी ईमानदारी के साथ अपने आचरण में उतारा हो और अपने कर्मों में जिया हो, तो नदी का जल स्तर उतर जाए। और चमत्कार हुआ, नदी का जल स्तर उतर गया, पानी उतर गया। लोग हैरान। लेकिन वो कौन सा कर्म था जो उसको सिखाया जाता था? वो उसका कर्म था कि तू जो भी साधक होगा उसके साथ संबंध बनाने के लिए इनकार नहीं करेगी। इसके लिए तू चुनाव नहीं करेगी कि सुंदर से बनाना है कि बदसूरत से बनाना है, अमीर से बनाना है कि गरीब से बनाना है। तो चुनाव नहीं करेगी। जिसको भी जरूरत होगी तो उसके साथ संबंध बनाएगी। लेकिन एक संबंधों में तेरी खासियत होगी, तो जिस तरीके से चुनाव नहीं करेगी उसी तरीके से किसी के साथ तू
संबंध नहीं बनाए। संबंधित होने का मतलब कि तू मन से नहीं जुड़ेगी, तू उसको प्रेम नहीं कर बैठेगी, तो सिर्फ उसके लिए एज ए टूल वर्क करेगी। अब ये बड़ा शब्द गंदा लग सकता है एज ए टूल, लेकिन गहरे में अगर बात है तो धर्म का मतलब ही होता है मोह माया से मुक्ति, मोह और लोभ से। लोभ अगर है तो मोह भी होगा, ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन यदि उसमें लोभ नहीं है और मोह नहीं है तो निश्चित ही बड़ी ऊंची गरिमा है उसकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सौंदर्यवान 100 स्त्रियों में 10 ऐसी होती हैं जो बहुतों के साथ सेक्स बना सकती हैं, लेकिन उन 10 में से कोई एक ऐसी भी हो सकती है जिसके साथ अगर काम किया जाए तो वो बिना किसी से संबंधित हुए संबंध बना सकती है। तो ऐसा एक व्यवस्था की गई थी एक समय में, लेकिन समय के साथ इनका विरोध हुआ। हो सकता है कई बार और किसी बात को मैं सामाजिक व्यवस्थाओं की सामूहिक कुरीतियों की बात करता हूं तो मैं भी कहीं विरोध कर सकता हूं, लेकिन आज जो विषय है उस विषय में इसका उपयोग कर रहा हूं समझाने के लिए कि कैसा कैसा हमारे देश में प्रयोग हुए हैं। तो इसको मेरा मानना है कि बहुत सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है। कई बार ऐसी मेरी चाह उठती है कि मैं ऐसी स्त्रियां कोई मुझे मिले कि जिनको मैं साधकों के साथ इस तरीके के प्रयोगों के लिए राजी कर सकूं, लेकिन अब ये कानून, अब ये सब चीज़ें इतनी झंझट डाल देती हैं कि गुरु तो बनने के लिए आज तक किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन गुरुओं की कार्यशैली पे बहुत विरोध हो गया। अब तो कानून ये हो गया कि बच्चे को नंबर अच्छे लाना है, ये गुरु का काम है, लेकिन उसको वो डंडा नहीं मार सकता। पहले के मास्टर हम लोगों को कई बच्चे ऐसे भी तो शैतान होते थे जिन्हें डंडे से ही समझाया जा सकता, लेकिन आज के समय में वो संभव नहीं है। इसलिए मेरी इस बात के साथ भी बहुत सी सहमति नहीं बनेगी। ओशो ने भी इसके प्रयोग करने चाहे और उन्होंने और तरीके के सेक्सों पर प्रयोग किए तो उनको बहुत दिक्कत दी, बहुत बदनामी मिली, उनके काम में बहुत रुकावट डाली गई। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे प्रयोग होते थे और इन प्रयोगों के साथ साधक को उस दिशा में यात्रा कराई जा सकती थी। या फिर एक और है जैसे तंत्र मार्गी है। तंत्र में इस तरीके के प्रयोग हैं कि सेक्स को जिस तरीके से किया जाना चाहिए केवल शारीरिक तल पे किया जाना चाहिए, उसे मन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत सी स्त्रियां अगर मेरी बात सुन रही होंगी और इसमें जो इमोशनली अटैचमेंट से जीती होंगी, वो भी एक गरिमा है उनकी, उनको हो सकता है मेरी बात पे आपत्ति हो, तो मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा अपनी बुद्धि से सोच के देखें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील विषय है। क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो अपने गुरुओं के साथ यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, करोड़ों लोग, लेकिन उसमें ज्यादातर ये झंझट में पड़े हुए हैं सेक्स संबंधों को लेके कि क्या करें। तो या तो पत्नियां इतनी समझदार बने, मेरा मानना यह है अगर पति पत्नी का जोड़ा पूरा ही दोनों समर्पित हो जाते हैं गुरु के प्रति, तो वहां पे एक मामला आसान हो जाता है। वहां पे एक मामला आसान हो जाता है कि फिर एक ट्रिक है, जैसे तुम पति पत्नी मेरे पास रहते हो, एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि तुम्हारी पत्नी मुझे गुरु की तरह अगर समझ पाए, मान पाए, तो यहां पे उसके साथ भी अच्छा है कि उसके 4 द्वारों पे, जहां पे मैं दोस्त हो सकता हूं, मित्र हो सकता हूं, गुरु हो सकता हूं, पिता हो सकता हूं, भाई हो सकता हूं, लेकिन प्रेमी का रोल तुम निभा सकते हो और तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि वो झंझट में नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए वो प्रेमी का रोल निभा सकती है। तो तुम एक तरीके से दोनों मिलकर यात्रा कर सकते हो, लेकिन यहां पे फिर दोनों का एक समान रूप से समर्पण जरूरी है। वरना कहीं ऐसा हुआ कि मैंने तुमको डांटा किसी बात को लेके, गुरु के रोल में डांटा, अब उसको लग गई कि इनको क्यों डांटा, ये तो हमारे पति हैं, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। कहीं पे मैंने तुम्हें ज्यादा प्रेम दे दिया किसी वक्त और उसको समझाने के लिए डांट दिया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, स्वामी जी ने इनको समझाया और हमको डांट दिया। तो यहाँ पे बहुत बहुत समझदारी की जरूरत यह है कि दोनों लोग मुझसे जो उनको मिल रहा है उस पर काम करें, ना कि मुझसे जो दूसरे को मैं क्या दे रहा हूं उस पर निगाह रहे। ज्यादातर एक गुरु के निकट जब 7-8 शिष्य काम करते हैं तो उनमें अड़चन ये होती है कि सारे शिष्य कंपैरिजन पे लग जाते हैं कि किसको क्या गुरु दे रहा है। वो उसे लग रहा है किसी को ज्यादा दे रहा है, किसी को कम। एक बार मेरे साथ एक लड़का था, नाम था रामनिवास उसका, बताते मुझे बड़े हंसी आती।
कोई बाप मुझसे कहने लगा स्वामी जी आप मुझसे संबंध भी बना लो, लेकिन अब आप भी मेरे साथ रहो, मैं आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, खूब सेवा करूंगा, जैसे एक स्त्री मेरे पास रहती थी वो करती थी। तो उसे लगा कि अब कंपटीशन खड़ा हो गया। बात कंपटीशन की नहीं है, तुम मांगोगे नहीं, देना मेरा स्वभाव है, मैं दे बगैर रहूंगा नहीं। बड़ी अच्छी सी बात यह है कि बादल कोई आए तुम्हारे द्वारे और तुम बादल में नीचे से डंडा मार मार के कहो कि बरस जा ना, इससे वो नहीं बरसेगा। तुम्हें अपनी ऊष्मा बरकरार रखनी है, और बादल का तो काम है जहां गर्मी देखेगा वहां बरसेगा। तो अगर कोई मुझसे मांग करेगा कि ये दो, तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मांग में वो अपने आप को अपनी पात्रता निर्मित करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक अहंकार के तल पे बात करेगा और मांगेगा, और मैं वहां पे कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहते हुए भी नहीं बरस पाऊंगा। अगर गर्मी को गर्मी से मुक्त करने के लिए बादल आए और गर्मी बोले तुम इसकी चिंता मत करो, हम जो मांग रहे हैं वो दे दो, और मैं ठंडक हुई जाती हूं, तो बादलों की बड़ी मजबूरी होगी कि बरसे भी तो कैसे बरसे। तो जिसको बरसना है वो तो बरसेगा। अगर कोई मुझसे पूछे या किसी भी गुरु से पूछे तो उसकी तो मजबूरी है कि उसको बरसना है, लेकिन उसकी उतनी ही मजबूरी यह है कि वो बरसेगा तो पात्र पे ही। अगर वो बरस भी जाए और पात्र उल्टा हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं भर पाएगा। तो इसलिए अगर कहीं पे दो लोग हैं, पति पत्नी के पेयर हैं, मैं ये चाहता हूं, मेरा अंदर से भाव है, भविष्य के प्रति मेरी ऐसी चाह है कि मेरे कम्यून में जो लोग इकट्ठे हों वो ज्यादातर पति पत्नी के जोड़े हों, या प्रेमी जोड़े भी चलेंगे। वो प्रेमी जोड़े हों तो बहुत अच्छे ढंग से यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो अकेले व्यक्ति को कहीं ना कहीं झंझट आएगी। मैं बहुत लोगों के साथ रह के प्रयोग करके देख चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेक्स की जो प्रेशर है, जैविक दबाव है, वो परेशान कर देता है। तो इसलिए मैं समझता हूं मेरी बात तुम समझे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस विषय पे स्वामी जी, एक प्रश्न और मेरे भीतर जो उठा है उसका भी प्लीज आंसर दीजिए। आपने अभी कहा था कि अगर स्त्री मोह और लोभ छोड़ के पुरुष के साथ सेक्स में उतरती है बिना किसी इस टाइप से आपने बताया, तो वो पुरुष को मुक्त कर सकती है और खुद भी मुक्त हो सकती है, ठीक। और अभी आपने कहा कि मेरे कम्यून में प्रेमी जोड़ों का भी आमंत्रण है, तो ये बात तो दोनों अलग लगती हैं। तुम थोड़ा समझे नहीं। मैंने पहले ये कहा था कि वो जो नगर वधु थी, नगर वधु 100 में 1 स्त्री चुनी गई है उसके लिए, क्योंकि वो पुरुष जैसा चित्त होगा उसका, जो मल्टीपल सेक्स में भी अपने को रख पाए बिना मोहमाया के, वो पुरुष जैसा चित्त होगा। और पुरुष चित्त के लिए मोहमाया से मुक्ति का ही उपाय है। लेकिन यहां पे यदि मैं जोड़ों की बात कर रहा हूं तो दोनों के रोल डिफरेंट हैं। यहां मैं पत्नी जो है उसके प्रेम को बढ़ाऊंगा मोह माया के बगैर। मतलब मोह माया तुम ये मत समझो कि मोह माया का मतलब पकड़ के ही होता है। मोह माया के बगैर एक समर्पण का भी प्रेम होता है, किसी एक के प्रति डूब जाने का। जैसे 2 तरीके की घोषणा हुई बुद्धत्व में, एक होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, एक होता है मैं शून्य हूं, ठीक है। तो एक होता है मैं ब्रह्म हूं, ये पुरुष का एक तरीका है जो फैल जाना चाहता है। एक मैं शून्य हूं, ये स्त्री का भाव है। स्त्री किसी एक में अपने को पूरा डुबो देना चाहती है। तो यदि मोहमाया के बगैर प्रेम होगा तो वो स्त्री जो मेरे पास रह रही है, जो 2 पेयर रह रहे हैं, तो स्त्री को यह दिशा दे सकता हूं कि तू उसके प्रेम में डूब जा, उसके प्रेम में इतना भी डूब कि उसको अगर उसके हित के लिए मैं चिल्लाऊं तब भी तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। समझो बात को। तो मैं वो स्त्री की यात्रा होगी, और वो इतना भी डूब सकती है कि उसका पुरुष का चित्त जो है वो ऐसा है कि केवल भोग का है। तो स्त्री उसके साथ सेक्स में उतर सकती है और वो ऐसा भाव बरकरार रख सकता है कि मोह माया से नहीं जुड़ा। तो दोनों की यात्रा होगी। देखो, मैं एक स्त्री की कई बार बात करता हूं। एक बहुत अच्छी जो थी वो लेखिका थी, उन्होंने कहीं पे एक बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि पुरुष लूट लेना चाहता है, स्त्री लुट जाना चाहती है।
जो लूटेगा वो अहम, मैं ब्रह्म हूं की घोषणा करेगा। जो लुट जाना पसंद करेगी वो मैं शून्य हूं, मेरा कुछ बचा ही नहीं, मेरा सब चला गया। तो ऐसे में पेयर्स के साथ काम करना आसान है, उनको समझाया जा सकता है। तुम नोटिस करो, मैं तुम्हारी पत्नी को ये समझाता हूं कि ठीक है, मैं बहुत जगह तुझे समझा रहा हूं, तो गुरु देख सकती है, मैंने तुझे संन्यास भी दिया, लेकिन तू अपने पति के पास उसके लिए डूब जा। घर बार छोड़ा तो वो तुम्हारे लिए पूरी समर्पित हो रही, उसे वही शिक्षा देता हूं। और तुम्हें शिक्षा देता हूं कि मोह माया ज्यादा ना बनाओ। अब यहां पे क्योंकि पुरुष का चित्त अलग है और स्त्री का अलग है, तो मैं दोनों के साथ भिन्न भिन्न काम करूंगा। अब ये जरा क्लास में बैठे हुए उस लड़का लड़की की तरह मेरे साथ बात नहीं चलेगी जिसमें दोनों को एक ही किताब पढ़ाई जा रही। मैं स्वभाव को जानता हूं, किताबें स्वभाव को नहीं जानती। किताब तो जिसके सामने आती है अपना बकबक कर देती है, लेकिन जीवित व्यक्ति स्वभाव के अनुसार दिशा निर्देश देगा। हो सकता है कि मेरी किताब मैं मोह माया वगैरह वाली पढ़ा रहा हूं और तभी कोई एक स्त्री पढ़ ले तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा ऐसे तो प्रेम ही नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूंगा बिना मोह माया के बगैर भी एक प्रेम होता है जो समर्पण का प्रेम होता है। उसमें मोह माया शामिल होती है लेकिन उसके रूप बदल गए होते हैं, उसका स्वरूप बदल गया होता है। तो मैं यहां पे जो कह रहा हूं उसको समझो तुम कि दोनों के साथ ही काम होगा। मैं उस एक नगर वधु की बात नहीं कह रहा। वो एक नगर वधु होती तो वो किसी की पत्नी थोड़ी ना होती, वो फिर उसे मैं जोड़े में जोड़ ही नहीं सकता था, उसे मैं जोड़े में नहीं गिनूंगा। अगर यहां मेरे कम्यून में कभी कोई एक स्त्री ऐसी आ गई और मुझे मिल गई नगर वधु टाइप, तो ये तो नियम है कि एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों से संबंध बना सकती है, लेकिन फिर वो जोड़ा नहीं होगी। फिर अगर मैं देखूंगा उसे कि तू किसी के साथ बहुत अटैच्ड हो रही है तो मैं डांट दूंगा कि तू अपने स्वभाव से भटक रही है। ये बात समझ लेना। तो पति पत्नी का खेल थोड़ा सा अलग है, नगर वधु का खेल थोड़ा सा अलग है। ठीक है, धन्यवाद।